आज बनाएंगे हम दो तरह की गुजिया, ट्रेडिशनल और चाशनी वाली गुजिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हम मैदे का डो प्रिपेयर करेंगे। मैदे का डो प्रिपेयर करने के लिए एक बाउल भरकर लेंगे मैदा। उसके अंदर थोड़ा सा गर्म करके हम डालेंगे घी। घी की क्वांटिटी मैदे का 1/4 होना चाहिए। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि जो हमारा मोइन डालने से जो हमारी मुट्ठी है वो पूरी बंध रही है या फिर नहीं। तो अगर ये हमारी मुट्ठी पूरी अच्छी तरह से बननी शुरू हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट, तो इसका मतलब हमने मोइन इसके अंदर प्रॉपर डाला है। और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालकर हम इसका एक नॉर्मल सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो जो है हमारा ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड। और उसके बाद हम इस डो को ढककर यहाँ पर छोड़ देंगे। और तब तक हम करते हैं अपनी चाशनी वाली गुजिया का डो प्रिपेयर। चाशनी वाली गुजिया का भी डो बिल्कुल इसी तरह से ही होता है, वो भी बिल्कुल सिंपल रहेगा। हमें बस उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है। उसके बाद हम इसी बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे और इसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक करते हैं हम दोनों तरह की गुजिया का यहाँ पर स्टफिंग प्रिपेयर। स्टफिंग प्रिपेयर करने के लिए हमने एक पैन को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर एक छोटा चम्मच घी डालकर हम इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पर मैंने काजू का यूज़ किया है, उसके साथ ही मैं यहाँ पर किशमिश और मगज का यूज़ करूँगी। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। हम अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। अब फिर से इसी पैन के अंदर एक चम्मच घी डालकर हम सूजी को रोस्ट कर लेंगे। सूजी को हमें कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है और 3 से 4 मिनट तक हमें इसी तरह से इसको रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अगर सूजी में घी की क्वांटिटी कम है तो इसमें हम एक्स्ट्रा घी को भी ऐड कर सकते हैं। उसी के बाद हम इसमें मावा को इसी तरीके से रोस्ट करेंगे। पैन के अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे, मावा को भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और जब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए और सॉफ्ट हो जाए तो इसको इसी मिक्सचर के अंदर ही डाल देंगे। इसी तरह से अब इसी पैन के अंदर डालेंगे नारियल का बुरादा और इसको भी 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से ही हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे और सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हमारा सारा मिक्सचर बहुत अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक गुजिया हम चाशनी वाली तैयार करेंगे और एक हम बिना चाशनी वाली। मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और जो हमारी बिना चाशनी वाली गुजिया है उसके अंदर हम डालेंगे पाउडर शुगर का यूज़ करेंगे। पाउडर शुगर की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है 150 ग्राम। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। चीनी को भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम करेंगे डो को चेक। डो हमारा बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अब हम इसकी एक प्लेट के अंदर लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोइयाँ तोड़ने से जो है हम इसकी फटाफट से पूड़ियाँ बेलकर इसकी हम गुजिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम आधा चम्मच भरकर मैदा और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इनको अच्छे से तैयार करके इसकी एक स्लरी बना लेंगे। इस स्लरी का यूज़ गुजिया को बंद करने के लिए किया जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर हम इनको पूड़ी की शेप दे देंगे इस लोई को और इसको बेल कर यहाँ पर मैंने एक सांचे का यूज़ किया है गुजिया को बनाने के लिए। इससे जो गुजिया है वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। अब इस पूड़ी को हम इस गुजिया के सांचे के ऊपर ही रखेंगे और इसके अंदर स्टफिंग को भर देंगे। और स्टफिंग जो है हमारी कॉर्नर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो जो हमारी गुजिया है वो अच्छे से बनेगी नहीं और उसका मिक्सचर बन के तेल में गिर जाएगा। और इसके ऊपर हमने ये जो स्लरी तैयार की थी इसको अच्छे से चारों तरफ इसके लगा देंगे और गुजिया को हम इस सांचे को टाइटली प्रेस कर देंगे और जो हमारी गुजिया है वो बिल्कुल बनकर आसानी से तैयार हो जाएगी। और मैदे की इस एक्स्ट्रा लेयर को हटा देंगे और गुजिया को खोलकर चेक करते हैं। गुजिया जो है हमारी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली बनकर तैयार हुई है। एक कॉटन टॉवल लेकर उसके ऊपर यहाँ पर सारी गुजिया को एक एक करके रख देंगे और इसी तरह से हम सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे। इसी सेम तरीके से हम एक और गुजिया को तैयार करते हैं। अब यहाँ पर सेम लोई लेकर इसको पूड़ी की शेप दे देंगे और इसको गुजिया के सांचे के ऊपर डाल देंगे। इसके अंदर स्टफिंग को भर के हम इसके जो चारों कॉर्नर्स है उसके ऊपर स्लरी लगा देंगे। स्लरी लगाने से जो हमारी गुजिया है वो बिल्कुल भी तेल के अंदर खुलेगी नहीं। अदरवाइज़ जो गुजिया होती है अगर आप उस पर कई बार सिंपल पानी लगाते हो या कुछ भी नहीं लगाते हो तो उसके जो तेल
में खुलने के चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गुजिया है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। इन सारी गुजिया को हम एक टॉवल के ऊपर डालकर सुखा लेंगे। अब हम करते हैं चाशनी को तैयार। चाशनी को तैयार करने के लिए 1 कटोरी भरकर मैंने यहाँ चीनी ली है और उसका आधा यहाँ पानी और 2 से 3 छोटी इलायची का यूज़ किया है। अब इसको गैस के ऊपर पकने रख देंगे। तेल को मैंने यहाँ पर पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब एक एक करके सारी गुजिया को उसके अंदर डाल देंगे और इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। पहले हमें जब तेल को गर्म करना है हम फ्लेम को चाहे मीडियम या हाई कर सकते हैं, लेकिन गुजिया को बनाते हुए फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, तभी हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से अंदर से पकेगी। और उसके बाद जब ये एक साइड से कुक हो जाए तो इसको हम एक स्पून की हेल्प से इसको दूसरी साइड से पलट देंगे और ये गुजिया देखिए हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। इस गुजिया को एक छन्नी की हेल्प से निकाल लेंगे और इसी तरह से ही हम एक एक करके सारी गुजिया को बनाकर तैयार कर देंगे। चाशनी वाली गुजिया भी हम इसी तरीके से ही तैयार करते हैं। बस चाशनी वाली गुजिया को हमने निकालते हुए सीधा डायरेक्टली इसको हमने इस चाशनी के बीच में डिप कर देना है और इसको चम्मच की हेल्प से पलट देना है और उसके बाद इसको हमें 3 से 4 मिनट तक इसी चाशनी में रखना है। जब चाशनी इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए तो उसके बाद हम इन गुजिया को निकाल कर कंटेनर्स में डाल देंगे। यहाँ पर होली स्पेशल गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।